नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो ईएमआरएस की न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, लगातार आप लोगों की तरफ से सवाल आते रहते हैं कि सर तैयारी के बारे में कुछ अपडेट दे दीजिए। तो जो वैकेंसी है मैं बता दूं, आपकी जून तक तो आनी ही है। ठीक है, तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और हम सभी जो पदों की एलिजिबिलिटी है, एग्ज़ाम पैटर्न है, सैलरी है और जॉब प्रोफाइल क्या है, इन सब के बारे में जानकारी हम आपको विधिवत रूप से लगातार दोस्तों प्रदान कर रहे हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं ईएमआरएस फेज़ 2 में जो 38,000 न्यू पोस्ट आएंगी, इसमें एक पद दोस्तों लैब अटेंडेंट का रहेगा जो नॉन टीचिंग पोस्ट के अंतर्गत आता है। तो जो लोग लैब अटेंडेंट बनना चाहते हैं ईएमआरएस में, तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहता है और सैलरी कितनी मिलती है, इन सभी के बारे में दोस्तों आज के वीडियो में चर्चा हम करने वाले हैं। मगर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको नियमित रूप से ईएमआरएस की न्यू वैकेंसी से रिलेटेड या वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सटीक रूप से मिलती रहे, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजाएं, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पर। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए फीस आपकी कितनी लगती है। दोस्तों, ये नॉन टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत लैब अटेंडेंट की आपकी पोस्ट आती है, जिसकी एग्जाम फीस होती है वो 1,000 रुपये होती है। यानी फॉर्म अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आपको 1,000 रुपये का पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात कर लेते हैं इसके। अगर आप मुझसे पूछेंगे दोस्तों कि पिछली बार कितनी लैब अटेंडेंट की पोस्ट आई थी, तो पिछली बार जो पोस्ट आई थी वो 373 वैकेंसी आई थी लैब अटेंडेंट की। तो ठीक है दोस्तों, तो ठीक ठाक पोस्टें आई थी, 373 पोस्ट कम नहीं होती हैं। ठीक, तो इतनी पोस्ट आई थी। ये तो बात हो गई पिछली पोस्ट की। चलिए दोस्तों, पे लेवल और सैलरी की बात करते हैं। लैब अटेंडेंट दोस्तों आपका लेवल 1 की नौकरी है। ठीक है, लेवल 1 की नौकरी है और इसकी जो बेसिक है वो 18,000 से स्टार्टिंग आपकी होती है। तो मान करके चलिए 30,000 से अधिक आपको जो वेतन है आपकी स्टार्टिंग होती है। तो वेतन ठीक ठाक है, लेवल 1 के हिसाब से है और हर नौकरी का अलग अलग लेवल है। तो ये जेएसए से नीचे का आपका पोस्ट है लेवल 1। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों हम आ चुके हैं आपका लैब अटेंडेंट के बारे में। लिखा एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप, आपका जो पूरा एग्जाम होगा दोस्तों वो आपका एग्जेक्टिव टाइप का होगा। टोटल 4 पोर्शन इसमें है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। पार्ट 1 की बात करें तो दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 15 मिलेंगे जो 15 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ भी 15 क्वेश्चंस होंगे 15 मार्क्स के। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट की बात करें जिसमें जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी होगा और जिसमें 15-15 क्वेश्चंस होंगे। यानी 15 आपको हिंदी से मिलेंगे, 15 आपको इंग्लिश से मिलेंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो दोस्तों मिलेंगे वो 30 मिलेंगे, 15-15 और टोटल 30 मार्क्स के ही होंगे। अब पार्ट 4 दोस्तों सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होगा, जैसे आपका लैब अटेंडेंट है तो उससे रिलेटेड आपका मिलेगा। इनकी संख्या दोस्तों 60 होगी, यानी 60 इधर 60 उधर। टोटल जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो 120 हो जाएंगे और इसके लिए जो समय सीमा आपको दी जाएगी वो 2.5 घंटे की दी जाएगी। और माइनस मार्किंग आपको पता ही है 1/4 होती है, वो तो लागू होगी है। ठीक, 120 नंबर में आपकी जो कट ऑफ है वो बनती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। ये दोस्तों हम आ चुके हैं लैब अटेंडेंट की एलिजिबिलिटी के बारे में। यानी 30 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मगर अगर आप SC ST OBC या आप किसी आरक्षित वर्ग में आते हैं, है ना, तो आपको ये जो छूट है वो आपको मिलती है। SC को 3 साल, है ना, और माफ़ कीजिएगा SC को 5 साल, OBC को 3 साल की जो छूट मिलती है वो तो आपको मिलेगी। अगर हम बात करें तो 10th क्लास विद ए सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक्स, यानी कि आपका जो लैब अटेंडेंट से संबंधित जो आपका डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए और 10th क्लास आप पास होने चाहिए। या फिर 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फॉर ए रिकनाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी,
यानी या फिर अगर आपने कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं किया है, तो आपने 12th कर रखा हो मगर आपने साइंस स्ट्रीम से अगर आपने 12th किया है, उसी कंडीशन में आप इस फॉर्म को दोस्तों भर सकते हैं। तो 12th साइंस वाले भर सकते हैं, या 10th के साथ आपने कोई डिप्लोमा वगैरह लेबोरेटरी टेक्निक्स में किया है तो भी आप कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमने आपको सैलरी की बात बता दी, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बता दिया, है ना? और पे लेवल के बारे में बता दिया, एलिजिबिलिटी के बारे में भी बता दिया। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर सवाल करिएगा, हम आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर आप चाहते हो दोस्तों कि वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर भी करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि निरंतर रूप से आपको ये हमारे से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।